मॉर्निंग, राम राम। आज मैं बीएससी सेकेंड ईयर के फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। आइए देखते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स। इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। पेपर्स, आपको पता है कि इसमें 3 पेपर होते हैं। पहला पेपर है थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऊष्मागतिकी तथा सांख्यिकी भौतिकी। दूसरा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसको बोलेंगे गणितीय भौतिकी तथा आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। अब आपका तीसरा पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, जिसको हिंदी में बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिकी तथा ठोस अवस्था युक्तियां। ठीक है, इसको आप लोग नोट करो। आप अपने पास पेन और कॉपी रखो, साथ साथ इसको नोट डाउन करते चलो। इसको आप नोट करो। इसके बाद हम इसके फर्स्ट पेपर के इंट्रोडक्शन, ठीक है, अपने पास एक पेन और कॉपी साथ में रखो। आप लोग साथ साथ नोट डाउन करते चलना। अब हम इसके फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स, the branch of physics in which we study of the heat, energy, work done and their changes। ठीक है, ये फिजिक्स का ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हीट, एनर्जी और वर्क डन के चेंजेस को, कि कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अब ये सारी चेंजेस हम करेंगे कहाँ? उसके लिए हमारे को थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, आइए देखते हैं। थर्मोडायनेमिक
system. A certain part of universe which choose for investigation. A certain part of universe we choose for investigation is known as thermodynamic system. ठीक है, यूनिवर्स का वो छोटा सा पार्ट जिसको हम चूज करते हैं कि उसके थ्रू हमारे को क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, यानी कोई भी चेंजेस हमारे को करना है तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम जो है 3 प्रकार का होता है। टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम classified into 3 types। या फिर 3 पार्ट्स, है ना। इसको 3 बराबर भागों में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ओपन सिस्टम। दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम एंड तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब ये ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो अपने से, यानी ओपन सिस्टम से हम क्या कर सकते हैं, हीट और एनर्जी को पास करा सकते हैं। ठीक है, इसके थ्रू हीट और एनर्जी इस सिस्टम के थ्रू पास हो सकता है। ये अलाउ करता है कि इसके थ्रू हीट और एनर्जी पास हो सके विद सराउंडिंग के साथ, तो फिर इसको हम ओपन सिस्टम कहते हैं। और ये जो क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी को पास होने देता है। ठीक है, तो इसलिए इसे हम क्लोज सिस्टम कहते हैं। और ये आइसोलेटेड सिस्टम जो है, ना तो मास को पास होने देता है और ना ही वो एनर्जी को पास होने देता है, ये दोनों में से किसी को पास नहीं होने देता है, इसलिए ये जो है आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, तो देखिए लिखते हैं। A system which allowed to pass
allowed to pass both mass and energy with its surrounding is known as open system. सिमिलरली आप क्लोज सिस्टम को लिख सकते हैं। क्लोज सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जो अपने में से सिर्फ किसको पास होने देता है? एनर्जी को पास होने देता है। जो अपने में से सिर्फ एनर्जी को पास होने देता है। A system which allow to pass only energy with its surrounding is known as closed system. अब है आपका तीसरा आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, a system which does not allow to pass both mass and energy with its surrounding. Its surrounding is known as isolated system. ठीक है। अब आपने एक चीज देखा, जब हम इन तीनों सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार एक वर्ड आ रहा है सराउंडिंग। ये सराउंडिंग क्या होता है? देखिए, सराउंडिंग ये जो है, जो अपन सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, उस सिस्टम के आसपास की जो भी एरिया है जो डायरेक्ट इफेक्ट कर रही है हमारे सिस्टम पे, उसी को हम सराउंडिंग कहते हैं। ठीक है। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स which direct डिफेक्ट इफेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम
ऐसा नहीं कि पूरा यूनिवर्स ही इसका सराउंडिंग है, नहीं। जहाँ पे हम जिस सिस्टम को लेकर के वर्क कर रहे हैं उस सिस्टम के आसपास की जो एरिया है, जो हमारे सिस्टम पे इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, तो आज हमने बीएससी सेकेंड ईयर के इंट्रोडक्शन को देखा, जिसमें हमने इनमें 3 पेपर है, तीनों पेपर के बारे में पढ़ा कि कौन कौन से पेपर होते हैं। उसके बाद हमने फर्स्ट पेपर के इंट्रोडक्शन को देखा, जो बेसिक कंसेप्ट कुछ हैं उसको अपन ने देखा। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है उसके बारे में स्टडी किया। उसके बाद में फिर वो किस सिस्टम में वो चेंजेस करते हैं सिस्टम के बारे में पढ़ा, और सिस्टम कितने प्रकार का होता है, ओपन क्लोज आइसोलेटेड 3 प्रकार का होता है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। और इसमें एक वर्ड आता था ना सराउंडिंग, जो सराउंडिंग क्या है, तो फिर हमने उसे सराउंडिंग के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।